मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, भारत गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरे प्यारे सिक्किम वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के ही महत्वपूर्ण दिन में 74 साल पूर्व हमारे महान राष्ट्र ने अपना संविधान प्राप्त किया था और एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को स्थापित किया था। यह शुभ अवसर हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अथक समर्पण की याद दिलाता है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर हमें स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में सम्मान के साथ जीने का सौभाग्य प्रदान किया है। उनकी प्रतिबद्धता और वीरता ने हमारे देश में उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। आइए इस अवसर पर हम उन्हें हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके बलिदानों का सम्मान करें। आज के दिन हम उन महान दूरदर्शी राजकीय कौशल युक्त मनीषियों के प्रति भी गहरा सम्मान और आभार व्यक्त करें, जिन्होंने हमें लिखित संविधान दिया जो हमारे राष्ट्र निर्माण का आधार है। मेरे प्यारे राज्यवासियों, सिक्किम जहां प्रकृति मुस्कुराती है, वहीं 3 और 4 अक्टूबर 2023 को प्रकृति ने राज्य को अपने प्रकोप से प्रभावित किया, जिसमें जनधन की हानि के साथ सरकारी और निजी संपत्तियों को व्यापक क्षति हुई है। मैं इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मेरी सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए कई योग्य कदम उठाए हैं और इन्हें क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है। हमारा पुनर्स्थापन कार्य कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, भारत सरकार के गृह सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से संभव हुआ है, जिसके लिए मैं उन्हें इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं। संकट की स्थिति से उबरने हेतु भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, NHIDCL, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सड़क संगठन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित राष्ट्रीय आपदा राहत बल के प्रति भी उनके सतत समर्थन और अथक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर विशेष आभार उन असाधारण टीम, समाज और राज्य तंत्र के बाहर के संघों एवं लोगों का, जिन्होंने विपत्ति के दौरान निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इस दौरान प्रभावित लोगों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा सहायता और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना हमारे राज्य की एकता और सामूहिक प्रयास को दर्शाता है। संघर्ष की बेला में हम सिर्फ सिक्किम वासियों के रूप में नहीं, बल्कि एकजुटता के साथ एक परिवार के रूप में खड़े हुए हैं। मेरे प्यारे सिक्किम के भाइयों और बहनों, तीस्ता बाढ़ पीड़ित की कठिनाइयों को कदम करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने दीर्घकालिक समाधान हेतु सिक्किम पुनर्वास आवास योजना और सिक्किम जनता हाउसिंग कॉलोनी 2 नई आवास योजनाएं शुरू की हैं। सिक्किम पुनर्वास आवास योजना का लक्ष्य सुरक्षित और उपयुक्त स्थानों पर 2100 घरों का निर्माण कर उन घर मालिकों को आवंटित करना है, जिनके घर तीस्ता बाढ़ के कारण या तो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं या फिर भारी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये घर सरकारी ज़मीन पर या फिर विशेष रूप से निर्धारित की गई ज़मीन पर बनाए जाएंगे। सिक्किम जनता हाउसिंग कॉलोनी में उन किराएदारों के लिए सुरक्षित और उचित स्थान पर 2000 घर बनाने का प्रस्ताव है, जिनके घर या तो पूरी तरह से बह गए हैं या गंभीर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके कारण वे रहने योग्य नहीं हैं। सिक्किम के प्रिय नागरिकों, मुझे यह साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हाल में नीति आयोग द्वारा भारत बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम भारत बहुआयामी गरीब आबादी के तीसरे सबसे कम प्रतिशत स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान के साथ उत्तर पूर्व में सिक्किम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार गंगटोक जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तर पूर्व क्षेत्र के 103 जिलों में से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बनकर उभरा है। इसके अलावा सिक्किम के सोरेंग जिले ने विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतकों में प्रगति करते हुए मई 2023 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश के 112 जिलों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो हमारे राज्य की विकासात्मक प्रगति को दर्शाता है। प्रिय नागरिकों, पर्यावरण संरक्षण के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम से स्पष्ट होती है। 2023 में शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति
जिसका उद्देश्य प्रत्येक नवजात शिशु के जन्म पर 108 वृक्षारोपण कर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को स्थापित करना है। ये पेड़ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। कार्बन तटस्थ समाज की दिशा में 3 लाख से अधिक वृक्षारोपण पूरा हो चुका है। इस पहल को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान दुबई में COP28 में विशेष मान्यता प्राप्त हुई है। मेरे प्यारे सिक्किम के भाइयों और बहनों, सिक्किम राज्य में क्रेडिट टू GSDP के अनुपात दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे निचले स्थान से उठकर सिक्किम अब शीर्ष 3 स्थानों में से एक स्थान सुनिश्चित कर चुका है। 30 सितंबर 2023 तक हमारे राज्य में क्रेडिट डिपॉजिट का अनुपात 64% देखा गया है। यह पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय है। 30 सितंबर 2023 के आंकड़े अनुसार गेजिंग जिले ने सफलतापूर्वक 100% डिजिटल सक्षमता प्राप्त की है। इसके अलावा शेष 5 जिलों ने अपनी डिजिटल सक्षमता प्रगति में औसतन 90% का आंकड़ा पार कर लिया है। सिक्किम में प्रति लाख जनसंख्या पर 32 बैंक शाखाएं और 36 ATM हैं, जबकि अकेले गंगटोक में प्रति लाख जनसंख्या पर 43 बैंक शाखाएं और 28 ATM हैं। यह प्रति लाख जनसंख्या पर 14 बैंक शाखाओं के राष्ट्रीय औसत के बिल्कुल विपरीत है, जो सिक्किम में बैंकों की व्यापक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मुझे वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति में उल्लेखनीय विभिन्न मापदंडों पर हमारे राज्य द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डालते हुए भी खुशी हो रही है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत PM जनधन योजना खातों का कवरेज 117% है, जो राष्ट्रीय औसत 35% से कहीं अधिक है। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 239% PM जनधन योजना खातों का कवरेज है, जो राष्ट्रीय औसत 79% से कहीं अधिक है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि न केवल PM जनधन योजना खातों को कवर करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, बल्कि हमारे राज्य में गैर PM जनधन योजना खातों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभों के विस्तार को भी दर्शाती है। अटल पेंशन योजना के साथ हमारी उपलब्धियां में और भी इजाफा हुआ है, जहां हमने राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए 40% का सराहनीय कवरेज हासिल किया है। मेरे प्रिय सिक्किम वासियों, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हमारी प्रगति अच्छी है। राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान नवंबर 2020 में STNM अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग की स्थापना करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी के साथ राज्य में 2 न्यूरो सर्जनों की नियुक्ति भी की गई है। मेरी सरकार ने 12 दिसंबर 2022 को STNM अस्पताल की कार्डियक कैथ लैब में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड और सुविधाएं स्थापित करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ये सुविधाएं पहले उत्तर बंगाल और सिक्किम में उपलब्ध नहीं थी। अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति को लाकर हमारा लक्ष्य राज्य के हृदय रोगियों को व्यापक उपचार प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने कॉलेज में एम्बुलेंस की आवश्यकता को देखते हुए सरकारी कॉलेजों को एम्बुलेंस आवंटित की है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना शुरू की गई है, जो हमारे समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक हो रही है। मेरी सरकार द्वारा मोबाइल विलेज क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज क्षेत्र तक विस्तारित किया है। ये क्लिनिक संचारी और गैर संचारी रोगों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान केंद्रित करती है और वंचित समुदाय तक पहुंच बना रही है। प्रिय नागरिकों, स्वास्थ्य सेवाएं बुनियादी ढांचे के विस्तार के प्रति मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। मंगन जिला अस्पताल की स्थापना के साथ सिंगताम, नामची और सोरेंग जिलों में
चल रहे निर्माण कार्य से हमारी नागरिकों को काफ़ी लाभ होगा, जिससे सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके अलावा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नामची जिला अस्पताल को 300 बिस्तरों वाले अस्पताल से 500 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जा रहा है। हमारे राज्य में संस्थागत जन्म 94.7% और पूर्ण टीकाकरण 97.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हालांकि कुल प्रजनन दर में गिरावट एक मुख्य चिंता का विषय है, जो 1.1 है। यह 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से काफ़ी नीचे है। इस मुद्दे से निपटने के लिए योजना एवं विकास विभाग द्वारा 10 जुलाई 2023 को गंगटोक में एक विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान करने और राज्य में घटती प्रजनन दर को समझने के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए चिकित्सा और नीति विशेषज्ञों को इकट्ठा किया गया। इसके बाद एक रिपोर्ट बनी, जिसमें सिक्किम की घटती कुल प्रजनन दर का विश्लेषण किया गया। विशेषज्ञ समिति की बैठक से प्राप्त परिणामों को रखा गया और वैश्विक नीति मॉडल की खोज करते हुए सभी क्षेत्रों में रुझानों को तुलनात्मक मूल्यांकन प्रदान किया गया। आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए INSPI-RES कार्यक्रम के तहत एक अंतर्विभागीय कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास और सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्य समूह ने लघु, माध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं विकसित की हैं। घटती कुल प्रजनन दर की चिंताजनक मुद्दे को मैंने शिलांग में 19 जनवरी 2024 को आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में सम्मानित अध्यक्ष NEC एवं केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के समक्ष प्रस्तुत किया है एवं केंद्र से इस विषय के गहन अध्ययन के लिए एक्सपर्ट टीम के लिए सहयोग मांगा है। हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व और पितृत्व लाभ प्रदान किया है और IVF उपचार वाले लोगों की सहायता के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है। 1 जनवरी 2023 से सरकारी कर्मचारियों को उनके दूसरे बच्चे के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि और उनके तीसरे बच्चे के लिए 2 वेतन वृद्धि की घोषणा की है। आम जनता को दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर नकद प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। प्रिय नागरिकों, शिक्षा प्रणाली में हमारी प्रतिबद्धता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2047 तक हमारे युवाओं को समृद्ध भारत के लिए तैयार करना है। शिक्षा क्षेत्र हमारे समग्र विकास का मूल आधार है एवं राज्य के बजट का 15% शिक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया है। पूर्व प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। बुनियादी ढांचे के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता 105 नए स्कूल भवनों के निर्माण कार्य पूरा करने और मौजूदा संरचनाओं के नवीनीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित करने से स्पष्ट होती है। उच्च शिक्षा के तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज और व्यावसायिक कॉलेज में 2000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं। नियमित शिक्षण संकाय सुनिश्चित करना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके अंतर्गत मेरी सरकार 8 साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद शिक्षण संकाय को नियमित करने की नीति अपना रही है। एडहॉक सहायक प्रोफेसरों के नियमितीकरण, नए स्नातकोत्तर विस्तार केंद्रों की स्थापना, नए विभागों की शुरुआत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उत्कृष्टता विश्वविद्यालय के निर्माण के साथ उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता छात्रों, शिक्षकों और पुरस्कार विजेता शिक्षकों के लिए आयोजित की गई एक्सपोजर यात्राएं हैं। ये यात्राएं अनुभवात्मक शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देती है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार और सराहनीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षकों शामिल हैं। छात्रों के लिए ये एक्सपोजर यात्राएं राज्य और देश के बारे में उनके ज्ञान का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके अतिरिक्त स्कूल जाने वाली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने वाली बहिनी योजना जैसी पहल छात्रों के समग्र कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। मेरे प्यारे सिक्किम के भाइयों और बहनों, मेरी सरकार ने किसानों की कृषि क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए नवीन किसान केंद्रित योजनाओं को लागू किया है, जिससे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में
उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। जैविक उपज को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने 2020 में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। यह योजना विभिन्न कृषि और बागवानी उत्पादों को प्रोत्साहित करती है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों के बावजूद उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल के तहत किसान लाभान्वित हुए हैं। हमारे डेयरी किसानों के प्रोत्साहन हेतु 2021 से सिक्किम दुग्ध संघ को दूध बेचने पर सिक्किम दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति लीटर 8 रुपये प्रदान किया जा रहा है। इस पहल से 15,000 से अधिक डेयरी किसानों को लाभ हुआ है और दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस तरह सूअर पालकों को प्रोत्साहित करने और सूअर का मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए 2021 में शुरू की गई सूअर उत्पादन प्रोत्साहन योजना ने लगभग 2,000 किसानों को समर्थन दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में सूअर की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार मुख्यमंत्री मत्स्य उत्पादन योजना के तहत मछली के बीज और उपकरण खरीदने के लिए मत्स्य पालकों को 60% तक सब्सिडी प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य स्थानीय मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करना एवं आर्थिक स्थिति में सुधार सुनिश्चित करना है। मत्स्य पालन से संबंधित पहलों को सुव्यवस्थित करने के लिए सिक्किम मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। सिक्किम के प्रिय नागरिकों और मेरी सरकार ने अपने नागरिकों के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेस की स्वतंत्रता के सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा दिया है। प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के मुद्दों, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों जैसे क्षेत्रों में रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दिया जा रहा है। काशीराज प्रधान लाइफ टाइम पत्रकारिता पुरस्कार, जिसे द्विवार्षिक रूप में प्रदान की जाती है, तथा जलवायु परिवर्तन, महिलाओं के मुद्दों और मानवाधिकारों पर केंद्रित 3 अतिरिक्त पुरस्कार, जिनमें से प्रत्येक में नगद पुरस्कार दिया जा रहा है, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने राज्य की प्रगति और पहलों को प्रदर्शित करते हुए स्थानीय राष्ट्रीय प्रकाशन, बैनरों और डिजिटल स्क्रीन पर विज्ञापनों के माध्यम से राज्य की नीतियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार के दायरे में सिक्किम फिल्म प्रमोशन बोर्ड की स्थापना, सिक्किम फिल्म नीति 2020 की शुरुआत और स्थानीय फिल्म निर्माताओं के लिए सब्सिडी महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। सुनने में असक्षम लोगों के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों के साथ समाचार उपलब्ध कराने वाली सुनने में असक्षम लोगों के लिए समाचार की शुरुआत समावेशिता पर जोर देती है। 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सिक्किम को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त होना और ग्रामीण क्षेत्रों में आधिकारिक सरकारी सूचनाओं के प्रसार के लिए ग्रामीण संचार अभियान की शुरुआत मीडिया आउटरीच को बढ़ावा देने वाली राज्य की प्रतिबद्धता और सफलता को दर्शाती है। मेरी सरकार ने सिक्किम के पत्रकारों और IPR विभाग के अधिकारियों के लिए एक्सपोजर टूर सह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसका उद्देश्य पत्रकारों को मीडिया की कार्यप्रणाली और राज्य के विकास में उनके योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह ठोस प्रयास एक मजबूत मीडिया माहौल को बढ़ावा देने और पूरे सिक्किम में कला और संचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर ध्यान आकर्षित करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी सरकार ने अपनी नीति की आधारशिला के रूप में सड़क कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है और परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार ने जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ने के लिए सभी मौसम अनुरूप सड़क निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे एक समर्पित सुरंग विंग ने अध्ययन और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समर्थन किया है। वर्तमान में हमारे राज्य में 5,089.59 किलोमीटर तक फैला एक व्यापक सड़क नेटवर्क है, जो विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के माध्यम से प्रमुख शहरों, गांवों और यहां तक कि दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ता है। प्रिय नागरिकों, मेरी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नवीन परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिससे पर्यटकों को हमारे खूबसूरत राज्य की एक समृद्ध यात्रा का अनुभव कराया जा सके।
यह पहल विभिन्न हॉट स्पॉट प्रसिद्ध स्थलों के बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। हमारी उल्लेखनीय परियोजनाओं में सोरेंग जिले में मंगरजंग, सोरेंग जिले के दोदक में इको टूरिज्म, तीर्थ यात्रा वृंदावन धाम, गेजिंग जिले के युगसोम में 4 संरक्षक संतों की प्रतिमा, बुदांगगढ़ी में निशानी काली देवी मंदिर, दक्षिण सिक्किम में रोलू मंदिर सहित कई अन्य तीर्थ स्थल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने मेगा होम स्टे परियोजना शुरू की है, जो ग्रामीण पर्यटन विकास पर केंद्रित एक उद्यम है। इस पहल का लक्ष्य 1000 होम स्टे का निर्माण करना, जिसमें भूटिया, लेप्चा और नेपाली समुदायों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे राज्य के शांत वातावरण और अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाते हुए हम सिक्किम को वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करके उच्च श्रेणी के पर्यटकों को आकर्षित करने के रास्ते तलाश रहे हैं। मेरी सरकार ने 2 रोपवे परियोजनाएं शुरू की हैं। पहली परियोजना के अंतर्गत पेलिंग हेलीपैड से संगाचोलिंग मठ है, जो पूरी होने वाली है। यह पर्यावरण अनुकूल रोपवे स्काई वॉक और संगाचोलिंग मठ सहित पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। दूसरी परियोजना भाले ढूंगा रोपवे है, जिसका उद्घाटन 28 फरवरी 2023 को माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया है। यह रोपवे दुर्गम, कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाके में स्थित है, जो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करके सिक्किम की प्राकृतिक और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगा। प्रिय नागरिकों, हमारे नागरिकों को आश्रय प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने सिक्किम गरीब आवास योजना के तहत 3050 घरों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये घर फर्नीचर, टीवी और आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जो लाभार्थियों के लिए आरामदायक जीवन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा हमने अतिरिक्त 11,000 मकानों को मंजूरी दी है और वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है। सिक्किम शहरी गरीब आवास योजना के तहत सभी 7 शहरी स्थानीय निकायों में निजी घरों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन पहलों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोगों को आवास प्रदान करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरी सरकार ने स्वीकृत 1409 घरों में से 1171 घरों को पूरा कर लाभार्थियों को सौंप दिया है। प्रिय नागरिकों, ग्रामीण विकास की दिशा में मेरी सरकार विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। विशेष रूप से 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे जल जीवन मिशन में पर्याप्त प्रगति देखी गई है। इस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्र अब सड़कों से जुड़ गए हैं, जिससे लोगों को परिवहन की सुविधा मिल रही है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रिय सिक्किम वासियों, सिक्किम अपनी महिलाओं और माताओं की प्रगति और सशक्तिकरण के प्रति सजग है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में आरक्षण सुरक्षित किया गया है। हाल के पंचायत चुनाव में 53% से अधिक सीटों पर महिलाओं का कब्जा था, जो सिक्किम सरकार की महिला के प्रति बद्धता को दर्शाती है। सरकार द्वारा 2023 में सिक्किम आमा योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य की योग्य 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की गैर कामकाजी, अविवाहित विधवा, तलाकशुदा या अलग हो चुकी महिलाओं के लिए रुपया 20,000 का वित्तीय अनुदान दिया जा रहा है। यह पहल लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और राज्य में महिलाओं के कल्याण की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सिक्किम के प्रिय नागरिकों, अब तक मैंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। इन उपलब्धियों के साथ साथ मैं अब उन उल्लेखनीय परियोजनाओं और नीतियों का भी उल्लेख कर रहा हूँ, जो शुरू की जा रही हैं। सबसे पहले मैं सिक्किम आमा सहयोग योजना की घोषणा करता हूँ, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के जीवन में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में बीपीएल परिवारों को
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1 वर्ष में 4 LPG सिलेंडर रिफिल के लिए प्रति सिलेंडर 1100 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जो घरेलू महिलाओं को सीधे बैंक खातों में जमा होंगे। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य महिलाओं को जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने के श्रमसाध्य कार्य से मुक्त करना है, जिससे वे अपने समय और ऊर्जा को अधिक उत्पादक कार्यों की ओर लगा सकेंगी। इसके अलावा यह योजना महिलाओं को लकड़ी के धुएं के कारण हो रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी दूर रखेगी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने पूर्व STNM अस्पताल में सिटीजन वेलनेस पार्क का निर्माण शुरू किया है। पुराना STM अस्पताल, जो हमारे शहर के इतिहास का प्रतीक है, अपने विरासत मूल्य को बरकरार रखते हुए यह शहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में परिणत हो रहा है। नवीनीकरण योजनाओं में वृद्ध लोगों के लिए एक विशेष फिजियोथेरेपी परिसर और तिब्बत रोड से पहुंचे जाने वाले एक पार्क शामिल है। इस पार्क को गैंगटोक के दिल के रूप में देखा गया है, जहां हरियाली के साथ जॉगिंग, योग और ओपन जिम जैसी फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वरिष्ठ नागरिक क्लब, इंडोर प्ले रूम, स्तनपान कक्ष और कैफेटेरिया जैसी सुविधाओं से सुसज्जित नया पार्क भवन सभी उम्र के लोगों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में उभरेगा। मेरी सरकार ने सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया है, जो महिलाओं और युवाओं के लिए आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक व्यापक पहल है। यह कार्यक्रम सरकारी विभागों और निजी उद्यमों सहित विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक योजना और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय क्षमताओं को बढ़ाकर रणनीतिक रूप से विकास और शासन की चुनौतियों का समाधान करता है। इसके अलावा उल्लेखनीय उपलब्धियों में कौशल उद्यमिता, मानसिक स्वास्थ्य, देखभाल सेवाओं और ग्रामीण पर्यटन से संबंधित राज्य योजनाओं को शामिल करते हुए परिणाम कार्यक्रम P4R के तहत लगभग 216.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के अंतर्गत विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा 21 दिसंबर 2023 को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋण की मंजूरी शामिल है। इस धनराशि का उद्देश्य राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 3,500,000 महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण, उनकी कौशल वृद्धि और रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य का समर्थन करना है। प्रिय नागरिकों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत सिक्किम के 46 गांवों को वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत चुना गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित गांवों में व्यापक विकास को बढ़ावा देना, आजीविका के अवसर प्रदान करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और पलायन को रोकना है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि वाइब्रेंट गांव को सरपंचों को अपने जीवन साथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने का सम्मान मिलेगा। हम इस परिवर्तनकारी पहल का नेतृत्व कर हमारे राज्य को शामिल करने और देश के अंतिम गांव को पहला गांव घोषित कर लोगों में आत्मविश्वास भरने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रिय नागरिकों, मुझे इस अवसर पर अपनी सरकार द्वारा 4 वर्षों की अवधि में हासिल की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालने में खुशी हो रही है। इस अवधि में मेरी सरकार का प्रयास रहा है कि लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए लक्ष्य और दृष्टिकोण पूर्ण हों, जिससे सिक्किम एक अनुकरणीय राज्य बन सके। मेरे प्रिय सिक्किम के नागरिकों, भारत युवाओं का देश है एवं देश के युवाओं के पास भविष्य की कुंजी होती है। इसे चिन्हित करते हुए हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ अभियान शुरू किया गया है। इस महाअभियान का उद्देश्य भारत की नियति को आकार देने में युवा दिमागों को सशक्त बनाना और संलग्न करना है और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। मैं आज अपने प्रिय युवा मित्रों से अपील करता हूं कि अपने देश के लिए समृद्ध भविष्य का निर्माण करने हेतु हर पल का उपयोग करते हुए स्वर्ण युग का अधिकतम लाभ उठाएं एवं विकसित भारत की यात्रा
में सक्रिय रूप से भाग लें। विकसित भारत एक सपना नहीं, एक दिशा है और आपकी सहभागिता से ही हम एक नए भारत की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जैसा कि हम गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे, आइए हम एकता, विविधता और लचीलापन के उन मूल्यों को संजोए हैं जो हमें एक सूत्र में बांधते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं प्रत्येक भारतीय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम जब भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें, एकता और देशभक्ति की भावना हमें सदा प्रेरित करती रहे। जय हिंद, जय सिक्किम।